हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि हाउ टू ट्रांसलेट वन सेंटेंसेस इनटू अनदर सेंटेंसेस। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ sentences are. So sentences can be assertive, interrogative, exclamatory and optative sentences. But now we are going to learn how to transform assertive sentences into interrogative and vice versa. सबसे पहले हम लोग देखते हैं assertive sentences. असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होता है जो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इस सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी हो सकता है और एक नेगेटिव सेंटेंस को भी एक असर्टिव सेंटेंस हम लोग कह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आर दो sentences where there is no or not is used in the sentences, and affirmative sentences are those sentences that is written in a simple in a simple form, हाँ, जिसमें कोई नेगेटिव का भाव नहीं आता है। सिंपल, जैसे a boy is going to school, this sentence may be called an affirmative sentence. अगर उसी सेंटेंस में हम नॉट लगा देते हैं, the boy is not going to school, that is called negative. So assertive sentence को का मतलब हो गया कि वो सेंटेंसेस जो अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव होता है, दोनों सेंटेंसेस को ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। अभी हमने चेंज करना है असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। तो अभी असर्टिव सेंटेंस का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई एम टीचिंग English. The sentence is affirmative sentence. I am not teaching English. So there is not. The sentence is called negative. ये sentence negative sentence हो जाता है और ये affirmative। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस ये सेंटेंसेस है। अभी इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव में बदलना है या इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलना है। आप लोग ये वीडियो को पॉज करके या जूम करके देख सकते हैं अच्छी तरह से, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। अभी हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसको पढ़ करके लगता है कि समवन इज मेकिंग अ क्वेश्चन टू समवन। तो सेंटेंस को पढ़ करके लगेगा कि मेकिंग क्वेश्चन। जब किसी को कोई प्रश्न पूछता है वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। If someone is making question to someone or asking for information, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो हमने देखा कि ये सेंटेंस को पढ़ करके समझ में आएगा कि if someone is making question or someone is making information, asking for information, then the sentences will be known as interrogative, or the sentence which have interrogation
a sentence that has an interrogation, the sentence is called interrogative sentence. तो sentences को हम पढ़ करके देख लेंगे और समझ जाएंगे कि interrogative sentences है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नहीं। तो अब दूसरा तरीका है इसको पहचानने का कि सेंटेंस को हम देख करके ही समझ जाएंगे। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है दैट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। WH वर्ड से वो सेंटेंस शुरू हो जाता है। तो WH वर्ड्स क्या होता है? WH वर्ड्स मतलब सेंटेंस दैट स्टार्ट्स विथ WH वर्ड, दैट मीन्स हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, whose, whom, what, how, which, etc. तो ये सेंटेंसेस जो इन दीज वर्ड्स से शुरू होते हैं, सेंटेंसेस दैट स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स आर नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहले हमने जाना है कि WH सेंटेंसेस स्टार्ट होता है WH वर्ड से। दूसरा, इट स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब तो पता ही है, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, was, where, has, have,